आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, मुडा घोटाले पर कि जमीन वापसी की पेशकश के दरअसल मायने क्या है। और यही आज हमारी विशेष का विषय है, मुडा घोटाला, जमीन वापसी की पेशकश के मायने। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने जो 14 प्लॉट्स वापस करने की बात कही है, उस पेशकश के मायने क्या हैं दरअसल, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आज हमारी विशेष का यही विषय है, मुडा घोटाला, जमीन वापसी की पेशकश के मायने। और क्या है इसके मायने, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मधु एन राव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं कर्नाटक से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शेखर अय्यर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और निखिल जैन, अगर हम आपके साथ शुरू करना चाहें, जैसे कि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, तो ये क्यों ना समझा जाए कि जब मामला सर से ऊपर आ गया और ईडी ने इसमें जांच शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई, तो आखिरकार 14 जो प्लॉट्स हैं वो वापस करके बचने का एक रास्ता निकाल रही है कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी। देखिए निखिल जी, बात ऐसी है कि बीजेपी चाहती है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि जब किसी मुख्यमंत्री पे करप्शन का कोई चार्ज लगता है, भ्रष्टाचार का चार्ज लगता है, तो कहते हैं रिजाइन कर दो। केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं करा तो बोला कि देखो कितने बेईमान इंसान है। आज सिद्धारमैया जी की बीवी पे और उनपे ये चार्ज लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते ये 14 प्लॉट्स का उनको आवंटन हुआ है। उनकी अगर धर्मपत्नी ने ये डिसाइड करा, ये सोचा कि चलो मैं वापस कर देती हूँ ताकि सिद्धारमैया जी का नाम इस छीटाकश में ना उछाला जाए, तो अब बीजेपी आके कह रही है कि कुछ गलत नहीं करा तो वापस क्यों कर रहे हैं। एक बात कानून की आपके दर्शकों को समझनी जरूरी है कि अगर कोई घोटाला हुआ, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ और 14 प्लॉट एक बारी सिद्धारमैया जी की पत्नी को आवंटित हो गए थे, तो ये प्लॉट वापस करने से वो घोटाला या भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा तो साफ और कड़े तौर पे मानना है कि सिद्धारमैया जी की पत्नी को ये प्लॉट्स वापस नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूं कोई गड़बड़ी नहीं है और बीजेपी इसका पूरा एक राजनीतिक टूल इस पे डाल रही है। ईडी को इन्वॉल्व कर लिया गया है, गवर्नर को कर लिया गया है। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप सीबीआई से जांच कराइए, कोर्ट की प्रक्रिया से जाइए, कन्विक्ट करिए और लोगों को जेल डालिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप गवर्नर के ऑफिस को इस तरीके से पॉलिटिकली यूज करें, उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाएं। हुआ क्या है कि शहर से बाहर कोई अथॉरिटी, कोई एग्रीकल्चरल लैंड था 4.25 एकड़ का, जो कुछ शहरी लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, 4.25 एकड़ मतलब लगभग 15,000 गज। 15,000 गज की किसी की जमीन अगर सरकार ने, मैसूर अथॉरिटी ने एक्वायर करी, उसका अधिकरण, भूमि अधिकरण हुआ जी, उसके बाद उसके बदले में अगर शहर में 14 प्लॉट दिए, मुझे नहीं पता प्लॉट कितने बड़े हैं, 200 गज के हैं, 500 गज के हैं, बट जाहिर सी बात है 15,000 गज से तो कम ही होंगे। अगर वो प्लॉट दिए तो ये एक आम सी प्रक्रिया है, ये दिल्ली में भी होता है। लेकिन ये प्रक्रिया दरअसल कहाँ उठता है मामला। आपने कहा कि केजरीवाल को अगर भ्रष्ट बताया पहले और फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो भ्रष्ट बताने लगे। कांग्रेस भी केजरीवाल को भ्रष्ट बताती थी। बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो ये सारा 50-50 का खेल था, दरअसल इसको ऑलरेडी वापस ले चुकी थी सरकार और उसके बाद ये सारा आवंटन हुआ है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल फिर ये भी उठाए जाएंगे कि आखिर जब अभी तक ये सारा मामला चल रहा था, इतनी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, तो पहले ही क्यों नहीं वापस कर दिया था। वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, अदालत ने कहा नहीं जी चलेगा, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई। तो इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मधु एन राव इस पर अपना कमेंट दें। आपको लगता है कि ये बात इतनी सिंपल है जैसा कि अभी निखिल जैन जी ने कहा कि दरअसल ये तो एक कॉमन सा एक प्रक्रिया है कि जमीन का आवंटन होता है, बहुत सारी अथॉरिटीज करती हैं, किसानों से जमीन लेती हैं, उसके बदले में डेवलप जमीन उनको देती हैं। नमस्कार जी, मैंने सुना जो मेरा मित्र है निखिल जैन ने जो कहा, 2 मिनट मुझे दे दीजिए कि संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है। जी जी सर, ये बात उठता है 1998 से, इनफैक्ट इवन बिफोर 1998। मेरा प्रश्न ये है कि मरा हुआ आदमी को कैसे डिनोटिफिकेशन होएगा भाई? वो मरा हुआ आदमी को कैसे डिनोटिफिकेशन होगा? वो तब से लेकर वो प्रॉब्लम शुरू होता है। और उस वक्त माननीय सिद्धरामैया जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 2004 में जब वो प्रॉपर्टी जो लैंड है वो म्यूडा के पास थे, उनको वो जो लैंड है
कैसे आपने आपने वो ब्रदर इन लॉ को दे दिया? क्योंकि वो म्यूडा प्रॉपर्टी है, इसी में लिखा है कि वो म्यूडा प्रॉपर्टी है। और उसके पहले ही आपने कहा है कि 14 और 15 कितना सारे डेवलपमेंट करके आपने साइट भेजा है, उसके बाद भी कैसे सेल डीड हुआ है, ये भी एक प्रश्न है। उस वक्त भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। 2010 में माननीय सिद्धरामैया जी, ही वॉज ए एलओपी लीडर। उस वक्त में क्या हुआ? उस वक्त में से बिग गिफ्ट डीड हुआ कहां से? वो मल्लिकार्जुन से जो स्वामी है, ब्रदर इन लॉ है, जी। उससे और उसको पत्नी को हुआ। और सरप्राइजिंगली 2013 में जब अफिडेविट फाइल किया था सिद्धरामैया जी, उसका उल्लेख भी नहीं किया था। और अभी वो बोल रहे नहीं नहीं मैंने वो उसको आई फॉरगॉट, मुझे पता नहीं था। अरे अगर वो होता तो 2018 में कैसे आपने अफिडेविट में लाया गया था? तो ये जाहिर सी बात है कि सिद्धरामैया जी हैड नोन अबाउट इट, उसको पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका जो आदेश था, क्योंकि जब जब ये सब हुआ है उस वक्त वो पावर में थे। जी। तो जाहिर सी बात है, ये जो जजमेंट है कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसमें लिखा भी है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मेरा ये मांग है, आज सिद्धरामैया जी चिंतित है, परेशान है, भयभीत है, डरा हुआ है। इसीलिए कल उन्होंने पत्नी से वो जो 14 साइट था जी। उसको वापस दे दिया। अरे भाई, मेरा ये प्रश्न है, वापस देने से कुछ कार्रवाई कम होगा क्या? वो तो एडवोकेट है, उसको पता नहीं क्या? तो दिस इज ऑल अ ड्रामा बाय मिस्टर सिद्धरामैया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से हम मांग कर रहे हैं कि उसका इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शेखर अय्यर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो पूरा प्रकरण है, जो ये वापस देने को, किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक अपनी छवि बनाने की कोशिश है कि इस मामले से तो निकलने में आसानी होगी ही, साथ ही साथ अपने आप को ईमानदार साबित करेंगे अगर ये 14 प्लॉट वापस कर देंगे? क्योंकि आपको लगता है कि एक बड़ी मुश्किल में, एक बड़ा पॉलिटिकल उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है सिद्धरामैया के ऊपर, बहुत मुश्किल में है वो, भीतर से भी और बाहर से भी। बिल्कुल निखिल जी ने आपने कारण तो अभी आप ही ने बता दिया। देखिए, ज्यादातर उन पर दबाव बढ़ रहा है सिद्धरामैया पर, और पार्टी के अंदर भी बढ़ रहा है जी। क्योंकि सिद्धरामैया जी को पार्टी तो ऑफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं, सारे नेता उनके साथ हैं। मतलब एक प्रकार से उनको राइवल माने जाने वाले डीके शिव कुमार भी उनके साथ है, कह रहे हैं भाई नो क्वेश्चन ऑफ सीएम रिजाइनिंग। ये तो ऊपर से बोले जा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हो गया, सरकार एक प्रकार से पैरालिसिस में आ गई है जी। क्योंकि सीएम स्वयं इसमें, क्योंकि देखिए ये जो बात की जा रही है भाई जमीन लिए गए, कॉम्पनसेटरी अलॉटमेंट हुआ, पहला सवाल है कैसे लोगों, कितने लोगों को इस तरह के अरेंजमेंट हुआ है कि आपका जमीन और कहीं देहात में था, आपको शहर में अच्छे जगह पे मिल गया है? ये एक्सचेंज क्या नॉर्मली होता है क्या? बूढ़ा ने कितने लोगों को इस तरह किया है जी। तो आपको लगेगा केवल वीआईपी लोगों को हो रहा है, ये बाकी लोगों को तो होता नहीं है, नॉर्मल लोगों को। तो इसलिए सवाल हो गया, और सिद्धरामैया स्वयं जानते हैं। देखिए, उनके सामने दो चैलेंज है, एक तो लीगल चैलेंज है, तो कानूनी तौर पर जो भी हो रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल चैलेंज। जी। देखिए, पार्टी के अंदर भी देख रहे हैं भाई कितने दिन सिद्धरामैया इसको मैनेज कर पाएंगे, इसको टाल पाएंगे, क्योंकि दबाव बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह विपक्ष ने एक कैंपेन शुरू कर दिया है और कोर्टों में भी मुकदमा दर्ज हो गया, दूसरी बात भी आ रही है भाई, जब लोक आयुक्त के सारे, वो भी तो एक प्रकार से करप्शन, एंटी करप्शन के पुलिस है, उनके सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लोक आयुक्त नहीं, अलग संस्था है, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी उसमें काम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो एक सवाल आ रहा है भाई, आप मुख्यमंत्री होते हुए किस तरह जांच हो सकेगी? तो ये सारे, अच्छा, इनका डर यही है सिद्धरामैया को, जैसे हरियाणा में चुनाव खत्म हो जाएगा, हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व इस पर ध्यान दे क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ रहा है, और महाराष्ट्र चुनाव पहले कुछ बड़ा फैसला ले ले कि भाई सिद्धरामैया जी आप थोड़ा हटके रहिए, तब तक ये मामला निपट जाए, फिर आप वापस आ जाइए। अगर ऐसी बातें तो, लेकिन लगातार जब से चुनाव हुआ 2023 में और मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत विवाद हुआ, और सिद्धरामैया के समर्थक और डीके शिवकुमार के समर्थक, ये सारे फॉलोट इस पे है। तो सिद्धरामैया के लिए आज मुझे लगता है
पॉलिटिकल चैलेंज बहुत बड़ा होते जा रहा है, और छवि जिसके आपने जिक्र किया वो भी बड़ा चैलेंज है, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कितने इनको समर्थन दे रहेगी वो बड़ा सवाल है। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ये जो अगला राउंड है इसको बहुत जल्दी 30 सेकंड में बहुत जल्दी अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा कि निखिल जैन आप ये बताएं कि क्या जो इतने सारे आरोप हैं कि 2013 में एफिडेविट में नहीं रखा, उसके बाद जो ग्रामीण इलाके की जमीन थी वो उसको शहरी इलाके में आवंटन कर दिया, योजना बंद हो जाने के बाद भी आवंटन किया, क्यों नहीं एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए रिजाइन कर देते हैं सिद्धारमैया? पार्टी सरकार कोई दूसरा चला लेगा। निखिल जी, जब उनकी पत्नी ने जमीन वापस करी गई तो उसको एक आरोप की पुष्टि की तरह देखा जा रहा है कि अगर गलत नहीं करा तो जमीन क्यों वापस करी। अब अगर सिद्धारमैया ने रिजाइन कर लिया तो ये कहा जाएगा कि देखिए भ्रष्टाचारी थे इसीलिए रिजाइन करा। उससे पहले भाजपा के मेरे मित्र ने 1998 का जिक्र करा कि एग्रीकल्चरल लैंड तब सबसे पहले तब खरीदी गई, और उस समय उप मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, वो शायद बताना भूल गए, मुख्यमंत्री जीएच पटेल थे जो जेडीएस वाली पार्टी देवेगौड़ा जी की पार्टी से आते हैं। 2010 में गिफ्ट डीड की बात करी गई, उस वक्त मुख्यमंत्री येदियुरप्पा थे जो भाजपा उससे से इनका आते हैं। अपराध कम नहीं हो जाता? उस पे तो जब जांच होगी, अगर उनके लिए अगर देखिए वो तो कही जा रही है कि जांच होगी, और अगर उसमें किसी और का नाम आता है तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कमिश्नर आ रहे हैं, जो दूसरे अधिकारी आ रहे हैं या दूसरे नेता अगर आ रहे हैं तो आएगा ही। जिसके ऊपर जांच आ रही है वो अपनी बात करे। एक व्यक्ति जो सरकार में नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने सरकार को इन्फ्लुएंस करा? और इंडीड अगर उन्होंने सरकार को इन्फ्लुएंस करा तो भाजपा की सरकार को और जेडीएस की सरकार को इन्फ्लुएंस किया है नहीं किया, लेकिन लाभ लिया वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंस किया है नहीं किया, लेकिन उन्होंने अवैध तरीके से लाभ लिया, वो चीजें तो सामने दिखी नहीं। मैं इस पे मैं आखिरी पॉइंट रख देता हूं। ग्रामीण जमीनों की जब अधिग्रहण करा जाता है लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा, ये बहुत आम सी बात है। इनफैक्ट आपके दर्शक खुद देख सकते हैं, दिल्ली का जो आज की तारीख में मास्टर प्लान है 2021, दिल्ली में भी ग्रामीण जमीनें हैं, लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। उस मास्टर प्लान में तो अगर आप अपनी ग्रामीण जमीन, खेती की जमीन, बटाई की जमीन अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण को देंगे तो वो आपको 60% वापस करेगी। ठीक है, चलिए 60% वापस कर देंगे। आप 40-60 की बात कर रहे हैं, लेकिन योजना बंद हो जाने के बाद वापस नहीं करेंगे। और किसी भी नेता को अगर ये मिलेगा तो वो अपने चुनाव के एफिडेविट में बताएगा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको अगर वो कह देते हैं कि भूल गए थे तो ये तो शायद गले उतरने वाला नहीं है। मैं मधु एन राव के पास आऊंगा, बहुत शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा कि ये बताइए कि अब आगे क्या, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बीजेपी की आगे की रणनीति। नहीं, पहले मैं आई वांट टू करेक्ट मिस्टर निखिल। 16/5/1996 से 22/7/1999 तक डिप्टी सीएम थे। हम कर्नाटक से हैं, मुझे पता है कि राजकारण क्या है कर्नाटक में। निखिल भाई आपको पता नहीं होगा, ये एक बात। दूसरी बात, हमारा ये मांग है कि सिद्धरामैया जी उसको, पर सीएम तो जेडीएस के थे ना। नहीं, आप अपनी बात रखिए। अभी सिद्धरामैया जी को इस्तीफा देने चाहिए। क्यों आप ये पूछ रहे? मैं 2011 को जाता हूं और मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको भेज देता हूं, थोड़ा वो एयर करिए। उसमें सिद्धरामैया जी यूज्ड टू ऑलवेज से येडियुरप्पा जी को, येडियुरप्पा जी आपके ऊपर जान चल रही है इसलिए आप नीचे उतरो, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सीएम बन सकते हैं। वही वीडियो हम सिद्धरामैया जी को प्ले करना चाहते हैं। सिद्धरामैया जी अभी जांच बाकी है, आप सीएम नहीं रह सकते क्योंकि आपके ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि 2015 में आपने लोकायुक्त को बंद करके एसीबी ओपन किया था आपने। इस बार भी ऐसे होने की आशंका है। आपके ऊपर कर्नाटक जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि 100% वो जांच के ऊपर। ठीक है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो मांग किसी समय में ये रखी थी सिद्धरामैया ने स्वयं अपने विपक्षियों को धराशायी करने के लिए, आज वो स्वयं उसका सामना कर रहे हैं। मैं शेखर अय्यर जी के पास आना चाहता था, लेकिन शेखर अय्यर जी समय हमारे पास आज के लिए बस इतना ही है। तो आपका भी शुक्रिया निखिल जैन जी और मधु एन राव जी का, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में छोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन